तो कल मौनी अमावस्या के दिन जिन भक्तों को एक दिन का भी यजमान बनना हो तो अवश्य सूचना करें। रुद्राभिषेक के लिए और दीप दान के लिए तो आज आपने खूब दीपदान की महिमा आप श्रवण कर ही रहे कि देवराज ब्राह्मण ने खाली दीपदान का दर्शन किया, उससे इतने पुण्य की प्राप्ति हो गई। तो हम लोग भी कल तुलसी तट पीपल के पास ठाकुर जी के सन्मुख दीपदान पितरों के निमित्त करें। वीरेंद्र अंदर भाई गायन गान घरे हाँ शिवमो हाँ भाई जब आप इनके साथी अंदर और नहीं तो साथी आप इंडिया का परसों देखा तू हुआ हाँ इन्हें पाऊगा समझा आने को भाई बहुत ही पूरे प्लान में सब है प्रयागराज महाकुंभ 2025 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। ये दिव्य कुंभ है, भव्य कुंभ है। दिव्य इसलिए है कि जहाँ पे आने से इसकी भव्यता देखने से हमें जो दिव्यता मिलती है, जो शांति मिलती है आत्मा को, जो प्रसन्नता मिलती है, वो एक अक्षय शांति है, अक्षय प्रसन्नता है जिसका कोई भी पता नहीं चल सकता है। ये एक रहस्यमय है। और ये भव्य कुंभ है, इसकी सुंदरता देखते ही बनती है। इतना विशाल, महान और सुंदर यहाँ पे आयोजन किया गया है जिसे देख के ही आदमी आश्चर्यचकित हो जाता है। ये भव्य और दिव्य नहीं है, आर्थिक रूप से भी ये भारत के लिए बहुत सरोकार है। जहाँ पे गरीब से गरीब निर्धन आके धन उपार्जन कर रहा है, व्यापार के माध्यम से, दान प्राप्ति के माध्यम से। और जो अमीर आदमी है, धनी आदमी है, वो जहाँ पे धन लुटा रहा है, वहाँ जो खर्च कर रहा है वो लाभ के लिए खर्च नहीं कर रहा है, कल्याण के लिए, दूसरे के लिए की भलाई के लिए खर्च कर रहा है। आर्थिक रूप से भी ये संपन्न होते हुए सामाजिक दृष्टि से ये इसका कम महत्व नहीं है इस कुंभ का। जहाँ पे मुगलों और अंग्रेजों ने हमारे देश में हमारी संस्कृति को कितना बदनाम किया है कि ये छुआछूत का धर्म है, जात पात का धर्म है, लेकिन आज उन लोगों के लिए ये एक पूर्ण उत्तर मिल सकता है। आइए दिव्य महाकुंभ 2025 में देखिए, जहाँ पे करोड़ों करोड़ों भारतवासी आके एक ही घाट पे स्नान कर रहे हैं, एक साथ खा रहे हैं। कौन दे रहा है, कौन खा रहा है, कौन किसके साथ जा रहा है, कहीं छुआछूत, भेदभाव, ऊंच नीच का, छोटे बड़े, अमीर गरीब का यहाँ दिखाई नहीं देता है। ये केवल भारत के लिए नहीं है, पूरी विश्व के लोगों के लिए
संदेश है कि भारत की जो संस्कृति है वो किस प्रकार मानवता की रक्षा कर सकती है, उसका कल्याण कर सकती है और उसका विकास कर सकती है। इसके अलावा जहाँ पर अनेक महात्माओं, महामंडलेश्वरों, संतों और शंकराचार्यों ने जहाँ पे आके अपने अपने आश्रम लगाए हैं, जहाँ पे आकर जितने सामाजिक लोग हैं, हम जन प्राणी हैं, उनसे लाभ ले रहे हैं। ज्ञान, नीतिवान और अनेक प्रकार की जो हमारी सभ्यता हैं उसके बारे में बताया जा रहा है। आज हम खड़े हैं मूल पीठेश्वर जो काशी के जगत गुरु शंकराचार्य श्री विभूषित श्री अनंतानंद सरस्वती जी हैं, उनके आश्रम में हैं और उनसे आइए पूछते हैं कुंभ के बारे में और जानकारी लेते हैं। स्वागत है महाराज जी, आज ये कुंभ लगा है, आप भी इसमें कल्पवास कर रहे हैं और करोड़ों श्रद्धालु आकर जहाँ पे आके जीवन यापन कर रहे हैं और जीवन का आध्यात्मिक लाभ लेने के लिए उत्सुकता है। तो महाराज जी, लाखों साल पहले ऐतिहासिक जो हमारा प्राचीन इतिहास है उसके अनुसार ये कहा जाता है कि जहाँ अमर तत्व की बूंदें गिरी थी जिससे जीवन नश्वर की ओर से अमर तत्व की ओर प्राप्त करता है। वो तो लाखों साल पुरानी बात हुई महाराज जी, लेकिन आज क्या इसका क्या लाभ है, उसका प्रभाव है, जहाँ कुछ और तरीके से इसके बारे में हम इसको लेके दृष्टिकोण लेके जहाँ पे आते हैं महाराज जी। देखिए, पहली बात तो ये है कि जो शंका का विषय है उसको छोड़ देना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर लाखों वर्ष पहले भगवान राम हुए और भगवान राम ने जैसे विवाह किया जी, वैसे ही विवाह आज भी होता है। जी जी। लाखों वर्ष पहले जैसे भगवान राम अपने पिता की आज्ञा पालना किए वैसे ही आज्ञा पालना की अपेक्षा हर पिता अपने पुत्र से करता है। जी जी। और हर माँ चाहती है भगवान राम हो। तो ये तो प्रश्न एकदम सरासर बिना मतलब का है कि लाखों वर्ष की बात आज भी लागू है कि नहीं है। तो मैंने आपके जीवन में घटते हुए बताया कि आज भी वो, अगर राम जी का जीवन आज चल रहा है तो वो अमृत की परंपरा आज भी चल रही है। ये कहते हैं अमर तत्व पदार्थ जो है वो इसकी बूंदें गिरी थी कि आज भी उसका इतना ही महत्व और प्रभाव मिलता है, जो जहाँ पे आएगा उसको लाभ मिलेगा। निश्चित सनातन को अगर हम माने जी जी। तो अगर सनातन में मैंने इसलिए रिश्तों का प्रमाण दिया, संबंधों का, जी जी। तो अगर संबंध आज भी वैसे ही चल रहे हैं जी, तो वैसे ही वो अमृत की बूंदे जी जो गिरी थी जी, वो आज के कालखंड में भी उस नक्षत्र मूल तिथि में चलती हैं। क्योंकि भारत वर्ष का जो दर्शन है वो मानता है कि यहाँ कोई भी चीज नष्ट नहीं होता, अपितु एक कालखंड के बाद पुनः वो प्रकट होता है। आपका कहने का तात्पर्य है कि उसका पूरा प्रभाव और लाभ मिल सकता है। निश्चित मिलता है। जैसे दूध है, जी जी, तो ये कह दे कोई कि मैं बिना दूध के मक्खन पैदा कर दूंगा तो असंभव है। दूध में ही मक्खन छुपा हुआ, उसको मथा जाता है महाराज जहाँ और उसी मक्खन को थोड़ा पकाकर घी बनाते हैं। महाराज जहाँ पे करोड़ों श्रद्धालु आ रहे हैं, हाँ, अपना सुख सुविधा छोड़ करके और जान भी जो है खतरे में डाल के, कहीं बार जैसे अभी हुआ कुछ घटना में, लेकिन फिर भी जहाँ पे आकर किस प्रकार लाभ लिए जा सकता है? रहने से लाभ लिए जा सकता है, दर्शन से लाभ लिए सकता है, स्नान से लाभ, कितने प्रकार हैं जिससे कि हम वो अमर तत्व का लाभ प्राप्त करें? पहली बात तो ये है कि जो घटना घटी वो दुखद थी जी, और उसमें दो तरह की दो लोगों की अज्ञानता है। कुछ अज्ञानी संत जी, इसीलिए पहले सन्यासी बड़ा पढ़ा लिखा व्यक्ति बनता था, पढ़ने का तात्पर्य डिग्री से नहीं। तो अब वो आजकल ऐसे ऐसे लोग धर्म में आ गए हैं और सोशल मीडिया और टीवी का प्रयोग करके वो अपने आप को स्वघोषित धर्माचार्य घोषित कर ले रहे हैं। कुछ पैसे खर्च करके 10-20 अपने तरह के लाल पीले कपड़े पहना कर लोगों को, और उन लोगों ने ये जो मान्यता दे दी कि केवल बसंत पंचमी, अमावस्या और मकर संक्रांति, माघी पूर्णिमा का स्नान होगा तभी मुक्ति मिलेगी, जिनको शाही स्नान नाम दिया गया है। वो उस विषय पे मैं बाद में बात करूंगा। शाही स्नान उसको कह रहे हैं आप, जी जी, वो अमृत स्नान है। वस्तुतः वो अखाड़े के देवता स्नान करते हैं। जी जी, वो अंग्रेजों और मुगलों ने कुछ कह दिया, उसको हम नहीं आत्मसात करेंगे। आचार्य का यही काम है कि सही बात को कहना। जी जी, अब वो स्नान अखाड़ों के लिए, जी, वो अखाड़े के देवता स्नान करते हैं और वो विशिष्ट दिन है, इसलिए थोड़ी संख्या ज्यादा रहेगी। लेकिन अमृत केवल उसी दिन मिलेगा, तो ये 1.5 महीने का कुंभ फिर क्यों लग रहा है? जी जी, अपने आप से तो पूछो, कभी अपने हृदय से पूछो कि 1.5 महीने का कुंभ है,
कभी भी जाकर स्नान करोगे, सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर सुबह तक वही पुण्य मिलेगा जो मकर संक्रांति को करोगे। महाराज कुछ लोग हैं कि स्नान करने में कहते हैं बार बार डुबकी लगाओ, 10 डुबकी लगाओ, 100 डुबकी लगाओ। क्या जितना लाभ 100 डुबकी से मिलेगा एक ही डुबकी से मिलेगा, या उसको हर बार 40 दिन ही करना पड़ेगा ज्यादा लाभ उसको मिलेगा? स्नान की एक प्रक्रिया है, हम स्नान नहीं करते। जी जी। ये शरीर के अंदर विद्यमान हम संकल्प लेकर के अपने से जुड़े हुए संपूर्ण लौकिक संबंधों के साथ स्नान करते हैं, तो उसकी एक प्रक्रिया है। हम देवता को आह्वानित करते हैं नदी में, संकल्प लेते हैं, तो वो तो हमें पता ही नहीं है। चले गए, लगा रहे हैं 51 डुबकी, क्या मतलब है? आप जो है जिस प्रकार से नींद अगर नहीं आती है, आधी नींद की गोली खाओगे तो अच्छी बात है, नहीं तो हमारे यहाँ ऐसे महात्मा भी जो 40-40 नींद की गोली खा जाते हैं, नशेड़ी हैं वो साधु वेश में रह रहे हैं, नशे की लत में आ गए हैं, तो वो 40 नींद की गोली खा जाते हैं। तो वो नशे की उसमें नहीं जाना। वो जो आपने कहा 40, 100, 200 तो नशा हो गया। आप मुक्ति चाहते हैं, मोक्ष चाहते हैं, तो उसका विधान है, उस विधान के अंतर्गत आइए। नदी में स्नान करने का विधान ये है, तीर्थ में स्नान करने का विधान ये है कि आपके स्नान से किसी दूसरे के शरीर पर जल न जाए। अब आप जल में अटखेलियां कर रहे हैं, तो ये तो तिरस्कार कर रहे हैं देवता का। हमारे दर्शकों के लिए मेरा एक अगली जो शंका है प्रश्न के रूप में, वो इस प्रकार है। महाराज जी, यहाँ पर आकर इस अमर तत्व का किस प्रकार हमें लाभ लेना चाहिए, उसी की क्या विधि है? क्या हमें दर्शन करके ही पूरा लाभ मिल सकता है, जहाँ स्नान करके लिए मिल सकता है, जहाँ जहाँ पर वास करके, कल्प वास करके रहकर मिल सकता है? देखिए, सनातन एक बड़ा ही विराट चिंतन का स्वरूप है। अगर आप कल्पवास करना चाहें तो कल्पवास करिए। अगर आप एक दिवस आकर स्नान करके अपने मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करना चाहते हैं, वो करिए। अगर आप नियमित स्नान करके और उसका लाभ, मतलब इसमें आपको एकदम आपके स्वेच्छा अनुसार धर्मानुकूल आचरण करके, स्वेच्छाचारी बनने की बात नहीं है, ध्यान दीजिएगा, स्वेच्छाचारी बनने के लिए नहीं कह रहा सनातन, जो शास्त्रों की आज्ञा, आपके समयानुकूल आप आए, धर्म का आश्रय लेकर के उसके अनुसार आप आचरण करें, आपकी मुक्ति सुनिश्चित है। महाराज जी, जो स्नान ना करे, सिर्फ जहाँ पे रह के दर्शन करे, क्या उसको भी समान लाभ मिलेगा या स्नान करना आवश्यक है? देखिए, अगर वो यहाँ रह करके नियमित सनातन वैदिक धर्मानुकूल आचरण करता हुआ अपने जीवन को व्यतीत करता है, तो यह पूरा क्षेत्र जो है संगम है। और जिस मिट्टी को आप देख रहे हैं, यहाँ दिखाइए, ये मिट्टी जो देख रहे हैं, जी जी, इसको दिखा सकते हैं अपने अगर टीवी पर, तो ये मिट्टी जो है, जी जी, ये संगम के जल से 4 महीना डूबी रहती है। जी जी जी। अब कोई ये कह दे कि नहीं ये संगम क्षेत्र नहीं है, तो फिर लौकिक रूप से उसको हम क्या कहेंगे? हम अपनी जुबान गंदा नहीं करना चाह रहे हैं, हम अपनी वाणी को अपवित्र नहीं करना चाह रहे हैं, लेकिन सत्य यही है कि यह संगम क्षेत्र है। आप यहाँ आए, यहाँ वास, कल्पवास की बात कही गई है, कल्प स्नान की बात नहीं। कल्पवास कितनी अवधि का होता है महाराज? यार 1 माह तक रहता है। जी जी। माघी पूर्णिमा को सभी लोग चले जाएंगे। महाराज जी, हम जैसे जो श्रद्धालु आते हैं, हाँ। जैसे घर में सामान्य रूप से दिनचर्या कर रहे हैं कि पूरा सोते हैं, पूरा पेट भर के खाते हैं, जहाँ कहीं वहाँ थूक देते हैं, गंदगी कर देते हैं, अचार विचार नहीं करते हैं, जहाँ के स्नान भी करते हैं वहाँ भी कुल्ला करते हैं, अपने कपड़ों को धोते हैं, क्या ये सही है, मान्य है, या इसके लिए कोई नियम है? कहा गया युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त सुप्रावबोधस्य, युक्ति पूर्वक आहार खाने का, विहार आसपास घूमना टहलना या वातावरण, युक्ति पूर्वक सोना जगना तक की बात कही गई है। अपने मन का स्वेच्छाचारी नहीं करना, स्वेच्छाचारी नहीं बनना, यह आजकल के महात्मा जो उपदेश वैराग्य का देते हैं और राजसत्ता,
हमारा क्या काम है राजसत्ता के लिए बोलना, राजसत्ता के लिए करना। राजसत्ता का अपना दायित्व है, उसके पास अपनी व्यवस्थाएं हैं। आप धार्मिक लोग तैयार करिए, वो अपने अनुसार राजसत्ता तैयार करेंगे। तो आप जिस तरह से आजकल के धर्मात्मा हो गए हैं कि वो राजसत्ता के साथ सीधे सीधे संवाद करते हैं, वह अपना काम छोड़ दिए। मनु जी ने कहा ये तदेश प्रसूतस्य, यह जो देश है ऐसा देश है जहाँ लोग बोलकर नहीं अपने चरित्र से शिक्षा देते हैं। तो वो चरित्र क्या है? कैसे रहना, कैसे भोजन करना, कैसे सोना, कैसे उठना, कैसे बोलना, कैसे चलना, वह स्वयं अपने जीवन में धारण करना। बाकी हमारे लोग अपने वैसे तैयार होते जाएंगे, और जब वैसे लोग तैयार होंगे तो वैसी व्यवस्थाएं खड़ी हो जाएंगी। तो तीर्थ में आना तो अल्पाहारी होना। हमारे यहाँ एक विद्यार्थियों के लिए पंचलक्षण की बात कही गई है। तो वो पंचलक्षण क्या है? कागचेष्टा बकोध्यानम स्वानिद्रा तथैव च अल्पाहारी गृहत्यागी विद्यार्थी पंचलक्षणम। तो आप तीर्थ में विद्यार्थी हैं, तीर्थ में विद्यार्थी हैं तो क्या होना चाहिए? बस सभी विद्यार्थी हैं, बच्चा बूढ़ा सब, किसी भी आयु का जहाँ पे नहीं है। तो आप सीख नहीं आए जी, ना। जी, आप ब्रह्म विद्या को जानने आए हैं, जी, ईश्वर को समझने आए हैं, ईश्वरत्व का बोध करने आए हैं। जी जी तो अल्पाहारी होइए, गृह त्यागी आप हैं ही। जी स्वानिद्रा लीजिए। स्वानिद्रा मतलब स्वान की बात कही गई, जी। हल्की नींद रहे। अल्पाहारी, थोड़ा भोजन करिए। तो उसके विपरीत हो रहा है। भोजन सब को कुछ। अल्प कीजिए और भोजन ज्यादा कीजिए। हाँ, भजन ज्यादा जी, करिए। जी। यहाँ सब हमारे विपरीत। स्नान का नियम जो लोग इसमें परहेज नहीं करते हैं, उसके बारे में, स्नान के बारे में थोड़ा बताइए कि स्नान गंगा जी में करते कैसे समय स्नान करना है। व्यक्ति को यहाँ अपने पितरों को याद करके, देवताओं को स्मृति में ला करके, हाथ में तिलक्षत लेकर अर्पण करके, उसके उपरांत यहाँ पर अपने लिए, अपने पितरों के लिए, अपने माता पिता के लिए, गुरु बंधु बांधवों के लिए कम से कम 7 डुबकी लगाकर आपको स्नान करना चाहिए। अगर अक्षम है तो 1 डुबकी भी पर्याप्त है। यह मुक्ति के लिए सभी का नाम लेकर आप स्नान बस करिए। स्नान व गंगा माँ का जल का पान, इसका भी महत्व है कुछ? अमृत द्रव्य है। हम लोग कहते हैं साक्षात, मैं जब प्रवचन अपने प्रबोधन का करता हूँ तो कहता हूँ साक्षात ब्रह्म द्रव्य स्वरूपा भगवती जाह्नवी। ये साक्षात ब्रह्म है, ब्रह्म द्रव्य है। आप इसको देख रहे हैं कुछ भी तो आपकी गलती है। आके पुण्य कमा रही है, अपने पुण्य को बढ़ा रही है और ईश्वर की ओर अग्रसर हो रही है, उसके नजदीक जा रही है। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है जो चीजें नहीं होनी चाहिए, ऐसी दुखद घटनाएं जहाँ पे हो जाती है। जैसे मौनी अमावस्या के दिन हमारे अनेक श्रद्धालुओं ने अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ी। ये ऐसा, इसका कारण क्या है? और इसका आगे ना हो कहीं भी ऐसी घटना, उसके लिए क्या करना चाहिए? 2 लोग पूर्णतः दोषी हैं जिन्होंने ये बात कही, जिन संतों ने, जिन लोगों ने भी कि यह 144 साल बाद आ रहा है, जी, पहला। और जिन संतों ने यह मत डाला कि मौनी अमावस्या ही प्रमुख स्नान है और संगम नोज पे ही नहाना, तो ऐसे 2 लोगों से बचना। ये राहु केतु किस्म के लोग हैं, राक्षस हैं, देवताओं के बीच आकर के अमृत पान करना चाहते हैं। 1.5 महीने का कुंभ है। अगर 1.5 महीने का कुंभ समाज के बीच सही तरीके से प्रसारित होता तो यह स्थिति ही नहीं आती। यह सरकार की इसमें कोई गलती नहीं है, पूर्णतः इस प्रकार के संतों की गलती है जो संत के वेश में राजनीति कर रहे हैं, जो संत के वेश में श्रद्धा के साथ खिलवाड़ खेल रहे हैं, जो संत के वेश में केवल धनलोलुपता का आडंबर लिए हुए हैं कि धन उनकी लोलुपता पूर्त हो, उनको उसको किसी भी प्रकार से धन की प्राप्ति हो। तो ऐसे लोगों के प्रति जनता को सजग होना चाहिए। यह 1.5 महीने का कुंभ है, ऐसा हमेशा बोध रहना चाहिए। कभी भी, किसी भी क्षण, किसी भी पल आकर हम स्नान करेंगे तो कोई भी शास्त्रज्ञ यह नहीं कह सकता है कि उसको अमृत की प्राप्ति नहीं होगी। महाराज, ये निर्दोष लोगों की, जो श्रद्धालुओं की, कि एक मानवीय भूल है या सोची समझी हुई ये कोई एक योजनाबद्ध के साधु के नाते तो मैं यही कहूंगा कि ईश्वरीय नियति थी। जी जी। लेकिन आजकल के चिंतकों की तरह बोलूं तो इसमें 2-4 संतों की बहुत बड़ी गलती है, जो बढ़ा चढ़ा करके प्रदर्शन करके और इस तरह की बातों को प्रसारित किए कि मौनी अमावस्या को ही आओ,
इसी दिन संगम का लाभ मिलेगा, इसी दिन अमृत की प्राप्ति होगी। तो संत के नाते तो ईश्वरीय और थोड़ा सा आधुनिक चिंतकों की तरह कहूँ तो ये 2-4 संतों का षड्यंत्र है और सरकार को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। उठाकर ऐसे संतों को जो आडंबर रच रहे हैं उनको जेल में डालो। किसने तुमको यह अधिकार दिया कहने का कि 144 साल बाद आ रहा है, मौनी अमावस्या के दिन ही नहाओ और संगम नोज पे ही नहाओ? यह किसने कहा है? कहाँ लिखा है और किस जगह पे लिखा है? अगर मैं अपनी भाषा में कहूँ तो मुगलों के शासन काल में संगम का दुरुपयोग किया गया। संगम के पास में यह अकबर के द्वारा बनाया हुआ किला है, जो इतिहास में जानता हूँ। हमारे कुंभ को बदनाम करने के लिए कुंभ में एक बात कही जाती है, कुंभ का बिछड़ जाता है। बिछड़ते नहीं थे लोग। यहाँ हमारे सभी हिंदू सनातन धर्मावलंबी अमृतत्व की प्राप्ति के लिए आते थे और अमृत प्राप्ति के लिए वह हर व्यक्ति पिपासु होता था और उस अवस्था में वो किले से ऐसे मुगलिया आतंकवादी हमारे बहन बेटियों को उठा कर लेकर चले जाते थे। इसीलिए मुख्य स्नानों पे, मुख्य पर्वों पर आप देखेंगे हमारे नागा पहले नहाते हैं और नागा ही नहाते हैं और उसी के साथ श्रद्धालु जाकर नहाते थे। लेकिन उस व्यवस्था में आज व्यवस्था बदली है, तो संगम पे चारों तरफ स्नान करने का सबको बताना चाहिए और मुगलिया सल्तनत की कुछ प्रथाओं को हमें खत्म करना चाहिए, नष्ट करना चाहिए। हमारे नागाओं के साथ शस्त्र हो क्यों जाता है शस्त्र नहाने के लिए? कभी किसी ने सोचा है? कभी किसी ने इस पे शोध किया है? कभी किसी ने ये पूछने की कोशिश की कि यह शस्त्र क्यों जा रहे हैं स्नान करने, देवता क्यों जा रहे हैं स्नान करने? तो वो मुगलिया काल में हमारी बहन बेटियों, हमारे सुंदर संसाधनों का दोहन ये लोग कर लेते थे, उठा लेते थे, हरण कर लेते थे। किसी से छुपा नहीं है, उनके लिए स्त्री और पुरुष में कोई भेद नहीं होता था। तो ऐसी व्यवस्था से बचने के लिए भी कुछ वो हमारे पर्याय थे और उनकी जबरिया थी, जबरदस्ती थी। तो आज वो जबरदस्ती नहीं है। तो आज तो संगम जैसे ये यज्ञ कुंड है, देखिए यहाँ से भी करें हवन, यहाँ से भी करें हवन, वहां से करें हवन, वहां से करें, कोई अंतर है क्या कि एक ही जगह से करना है? तो ये अपने मन की बातों को करना, कहना और समझदारी की बातों को न दिखाना, ये कारण एक बड़ा है और इसको समझने की चेष्टा करनी चाहिए। वर्तमान में सभी पढ़े लिखे लोग हैं और उस समझ के साथ उन्हें काम करना चाहिए। महाराज जी, आपने कहा कि शाही स्नान शब्द जो है ये मुगलों का दिया हुआ है। इसको ये शाही स्नान जो शब्द है इसकी जगह अमृत स्नान शब्द है। तो इन दोनों में कोई अंतर क्या है, उसके बारे में हमारे श्रद्धालुओं को समझा दीजिए। अपने आप में उर्दू फारसी शब्द आपको ध्यान में आता है। यह देव स्नान है, अमृत स्नान है। यह मूलतः उस दिन अखाड़े के संतों के साथ उनके देवता स्नान करने जाते हैं। देवता प्रतिदिन नहीं जाते हैं, 3-4 स्नान देवता लोग करते हैं। तो उसको कालांतर में कैसे लोगों ने ला दिया, जैसे प्रचलन में आ गया तो वही प्रचलन में चल रहा है। मैं ये आवश्यक नहीं है कि आप अमृत स्नान के दिन ही स्नान करेंगे, आप बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। कल्पवास में जितना इसकी अवधि है उसमें किसी एक दिन भी अगर स्नान कर लिया तो पूरा लाभ मिलेगा, क्या सही है? एकदम सत्य वचन है, पूर्ण लाभ मिलेगा, कहीं कोई शंका नहीं। जी, आपने बात की कि त्रिवेणी स्नान जो है वो आप कहीं से भी कर सकते हैं। जैसे आपने कुंड दिखाया हमें कि कुंड में हवन करना है तो किसी कहीं पे बैठ के आप कर सकते हैं। इसी प्रकार त्रिवेणी जो संगम है, घाट है, कि वहाँ पर जाके ही पूर्ण लाभ मिल सकता है स्नान करने से, जहाँ कहीं इसके आगे पीछे भी हम कर सकते हैं। जैसे भीड़ बहुत बड़ी है, करोड़ों लोग एक जगह तो स्थान पे आ नहीं सकते हैं। उन करोड़ों लोगों के लिए वो एक जगह कैसे संभव होगा? हर कोई चाहेगा त्रिवेणी में स्नान करना। तो इसके लिए क्या श्रद्धालुओं को, हमारे दर्शकों को आप निर्देश देंगे? जी जी। अब ये इसी पे, ये इस धार पे स्नान करना है। ये धार कहाँ तक गया इसका? जी जी जी, देख रहे हैं? जी जी। ये पृथ्वी पे जब इसका मिलान हो रहा है तो कहाँ तक जा रहा है? जहाँ जहाँ जाल इसका पहुँच रहा है सारी दूर तक। जी जी जी। तो ऐसे ही संगम है। जी जी। ऐसे ही संगम जब मिल गया जी जी तो बहुत दूर तक प्रसारित होगा। जी जी। उस प्रसारित जगह पर सभी स्नान करने की कोशिश करनी चाहिए, न कि ग्लास में से जहाँ से निकल रहा है वहीं। महाराज जी, कुंभ मेला क्षेत्र जो है वो कई किलोमीटर तक फैला हुआ है और एक जगह जब संभव नहीं है करोड़ों श्रद्धालुओं को, लाखों श्रद्धालुओं को एक साथ उस अमृत
पर्व पे, विशेष पर्व पे स्नान करना, तो ये कहाँ तक कर सकते हैं स्नान? मतलब कितना, पूरी गंगा में कहीं भी करें? कहीं भी करें। जब साक्षात ब्रह्म द्रव्य स्वरूपा है जानवी, जी जी, तो फिर ये किसने आपको रोका? पूरे प्रयागराज क्षेत्र में जहाँ भी प्रवाह है गंगा और यमुना सरस्वती का, इन लाखों श्रद्धालुओं की यही धारणा रहती है यही कि तो कुंभ में मान्यता बनाई गई, इसीलिए तो बनाई जा रही है, इसीलिए तो ऐसे। कि अकबर का किला अब एक था। बात बताओ, जी, जी। एक संत मैंने सुना कि शासन सत्ता को दोष दे रहा है। जी। मेरा प्रश्न है, एक सन्यासी को केवल पेड़ के नीचे रहना चाहिए, जी जी, आप बड़ा सा पंडाल क्यों बनाए हो? क्यों बनाए? मैं सन्यासी ये लोग जो भोगवादी वृत्ति के जितने हैं, संत रूप में, हाँ, संत रूप में नहीं है, भगवा धारण कर, भगवा धारण का कपड़ा धारण, जी 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 जी, ऐसे लोगों के कारण ये सारी अव्यवस्था उत्पन्न हो रही है। इस पर चिंतन होना चाहिए, इस पर विमर्श होना चाहिए, इस पर संवाद होना चाहिए, और समाज को तपस्वी, त्यागी, तितिक्षु संतों का सन्निधि करना चाहिए। जितने भोगवादी हैं उनको एक बार समाज तिरस्कृत कर देगा ना, फिर देखिए क्या स्थिति होती है। सभी गाड़ी से चलना छोड़ देंगे, सभी इस प्रकार की बकवाद बातें कहना बंद कर देंगे, और समाज इनसे कहे कि ये जो 1.5 महीने का कुंभ है, कुंभ की जगह छोड़कर तुम बाहर निकल गए तो फिर हम तुमको बताते हैं। फिर देखिए सुधार होता है कि नहीं होता है। महाराज जी, जहाँ पे आए हुए लाखों श्रद्धालु हैं सनातनी, और जो घर बैठे ये देख रहे हैं दर्शक, उनके लिए संक्षेप में क्या आप संदेश या शिक्षा देना चाहते हैं? देखिए, बहुत बड़े भाग मानुष तन पावा, ऐसा तुलसीदास जी ने लिखा है। आचार्य शंकर ने कहा है, हम ब्रह्मास्मि सर्वम खलु इदं ब्रह्म। तो ऐसी बहुत सी बातें हैं जो आपके देवता होने के लिए प्रामाणिक रूप से असंख्य प्रमाणों के साथ आपको देवत्व की बात बताती है। तो 16 संस्कार का पालन करते हुए, और किसी भी उत्सव को, किसी भी महोत्सव को अच्छे से समझिए। जैसे ये कुंभ 1.5 महीने का है, तो 1.5 महीने मान करके कभी भी इसमें आकर स्नान करिए। किसी के बहकावे में मत आइए कि इसी दिन आने से पुण्य होगा। वो तो अपने भागने की व्यवस्था कर रहा है। अभी देखिए, बहुत से साधु वेशधारी निकल लेंगे, कुंभ छोड़कर निकल गए होंगे मौनी अमावस्या के बाद, कुछ निकल जाएंगे बसंत पंचमी को। तो ऐसा जो लोग यहाँ से पलायनवादी तरीके के लोग हैं, उनको आदर्श मत मानिए। अपने कुल पुरोहित की बात समझ करके, सुन करके वैसा आप कार्य करिए। महाराज और जी, अखाड़ों के संतों के प्रति श्रद्धा रखिए। जी जी, अखाड़े के संत, यह महाकुंभ उनके द्वारा ही समायोजित होता है, उनके लिए ही होता है, उनको आदर दीजिए। महाराज, मैं और दर्शकों की ओर से आपको दंडवत प्रणाम करता हूँ सभी कि को आशीर्वाद। आप उन पर आशीर्वाद बनाए रखिए, और आपने बहुत जानकारी दी। बहुत बहुत धन्यवाद।